भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने कहा पूरे देश को कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, देशवासियों मुझे आपका साथ चाहिए। साहब, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आप जानते हैं कि देश आपके साथ नहीं है, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो, इसका मतलब देश आपके साथ नहीं है, आपको मांगना पड़ रहा है। दिल्ली में मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, मैंने तो कभी नहीं कहा दिल्लीवासी खुद ही मेरे साथ हो रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा दिल्ली वासियों मेरे को आपका साथ चाहिए। अभी कोई कल बता रहा था, एक ऑफिस में बैठा था, सरकारी ऑफिस में दिल्ली में, हमारा कोई वॉलंटियर बोला वहां पे अंदर अफसर काफी लेट कर रहा था, 1 घंटे से बिठा रखा था, तो वो आपस में बात कर रहे थे, 2-4 लोग बैठे थे। कहते इसको पता नहीं है अफसर को, अभी केजरीवाल को मैंने ट्वीट कर दिया ना, इसकी नाक में दम कर देगा। जनता को भरोसा है, हमें साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। पंजाब के अंदर अभी हमने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ वार छेड़ा हुआ है, भगवंत मान ने तो कभी नहीं कहा मेरे को आपका साथ चाहिए। आपको पता है आपके साथ देश की जनता नहीं है। इस गंदगी में देश की जनता देख रही है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी सत्ता की हवस की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज आपको 5 मुद्दे देता हूं। अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है, इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। गुजरात में जाता हूं आजकल, गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं, और सारे इनके आदमी कराते हैं, सारे इनके आदमी कराते हैं। जनता तंग आ चुकी है, बच्चे तंग आ चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पेपर रोज लीक हो रहे हैं और इनके लोग करा रहे हैं। एक भी आदमी पेपर लीक के मामले में जेल नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो, अगर हिम्मत है तो लड़ाई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार का तो आप बेनिफिशियरी हैं। इतना नशा गुजरात के अंदर बिक रहा है। बताते हैं, इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। हैं 22,000 करोड़ बता रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जा चुका, कोई सीबीआई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की इनके दोस्त के यहां नशा पकड़ा गया, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। चोर यही नजर आता है इनको। मैं इनको चैलेंज करता हूं, जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए। जहरीली शराब से इनके आदमी बेचते हैं, इनके आदमी जहरीली शराब बेचते हैं गुजरात के अंदर। मैं चैलेंज करके करता हूं, एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा दो, नहीं करेंगे। अभी साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की, इससे बड़ी बेइज्जती देश की नहीं हो सकती। मेरे यहां अगर कोई होता ना दिल्ली में, ऐसी तैसी कर देता मैं उसको, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ सीबीआईडी नहीं, बता रहे हैं उसको 2 और 4 ठेके और दे दिए। बड़ा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। उसको 4 ठेके बता रहे हैं और दे दिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धंस गया, उसकी कोई सीबीआईडी नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जिनके माफ करे, 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए। उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? भाई तुमने उससे डोनेशन ली और डोनेशन लेके उसके कर्जे माफ कर दिए, इससे बड़ा रिश्वत का सबूत क्या होगा? हिम्मत है तो जरा सीबीआईडी, 5 केस दे दिए मैंने आज, कहोगे तो और 50 और दे देंगे। तो लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, लड़ाई स्वार्थ की है,
लड़ाई सत्ता हथियाने की